अरे सुबह सुबह मोहल्ला इतना खाली क्यों लग रहा है? अरे भैया, इलेक्शन का माहौल देखो जरा, पान वाले के पास भीड़ लगी हुई होगी। देखिए, अराजकता ही अराजकता फैल चुकी है हमारे मोहल्ले में। शांति व्यवस्था तो एकदम भंग हो चुकी है। कोई भी कहीं से भी मुख उठाकर हमारे मोहल्ले का नागरिक बन जाता है। अरे जय प्रोफेसर, ये सब हमारे आने से पहले अच्छी थी। ये इलेक्शन में खड़े होने के समय भौंकने से कुछ ना होता है। कुछ करके दिखाओ, जीत के दिखाओ, खड़े हो के दिखाओ और बना के दिखाओ अपने संसार सपनों का। ए भगदड़ सिंह, ए राम भगत, यूं आपस में लड़कर कोई फायदा नहीं होना। आज तक यहाँ वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं हुआ है। हमेशा हमारा ही चेला जीतता रहा है, वो भी निर्विरोध। ऊपर से चुनाव कराने में सरकार का खर्चा होगा सो अलग, कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी बात मानो तो ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो और हमारे साथ मिलकर चुनाव प्रचार करो। कदापि नहीं। जैसे हम चुनाव में अपनी स्वेच्छा से मतदान करते हैं, उसी तरह हम अपनी स्वेच्छा से चुनाव प्रचार करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले की अराजकता को खत्म करके यहाँ पर राम राज्य आना ही चाहिए। और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। वाह पप्पा, बहुत सही बोले हो। चच्चा, न गुंडा जीतेगा न डकैत, इलेक्शन जीतेंगे राम भगत। अबे भगत होता है। अरे पप्पा भगत। भगत। अरे जुमला ना मिल रहा है। भगत जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। ए चुप है, जय सुनो, विरोधी करे स्वर्ग में हल्ला, जीतेगा चंबल का लल्ला। कभी न जीतेगा बे, जीतेगा भाई, जीतेगा। जय भवानी। जय पप्पू, तुम रहने दो वरना हाथ में बंदूक आ जाएगी, एक भी वोट ना मिलेगा। जय भवानी। जय भवानी। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर फायदा ले जाता है। अच्छा मंत्री जी, हम बिल्ली हैं, देख लो बापू, हम शेरों को बिल्ली बोल रहे हैं। अरे हमको पहले से जानते ना है, नहीं पप्पा बोलते। चच्चा, हम अगर बिल्ली हैं तो आप बंदर। बंदर। अरे मंत्री जी को बंदर बोला। गलती 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 हो गई, सॉरी। हुजूर, इस बार ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। हाँ देखिए, अभी से आपकी कुर्सी हिला दे। एक महीन कतरा वाला पान, बनारसी पान खिलाओ, दिमाग खोलने की जरूरत है। सर, ऐसा पान बना के लाते हैं, खाते ही आपका दिमाग ना एरोप्लेन की तरह उड़ने लगेगा। और ऐसे क्या ऐसे छुट्टे रख लो, पान हमको बहुत पसंद आया। अरे थैंक यू सर। सर देखिए, आप हमको बहुत मदद किए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको मदद करें। हाँ, आपको कुछ बात बताते हैं हुजूर। अरे हमारा नेता कैसा हो? इनके पप्पा जैसा हो। अरे हमारा नेता कैसा हो? इनके पप्पा जैसा हो। जीतेगा भाई, जीतेगा। प्रोफेसर साहब जीतेगा। इनकट से कौन कराएगा अवगत? प्रोफेसर भगत। लालपरी देखो, हमारे पप्पा लड़ रहे हैं, इस पे उंगली बटन दबाना ठीक है? अच्छा जाओ, प्रोफेसर भगत, प्रोफेसर भगत। चुनाव प्रचार के नाम पे ज्यादा कहिया बना मत करो। बाद में देखा कि मोहल्ले में और भी जाने पहचाने शकल पैदा हो रहे। वाह टिल्लू बेटा, कलम छाप पे उंगली दबाइए। अभी बापू से बोल के तेरा गला ना दबवाऊं। बापू। श्रीमती जी, हमने कुछ पत्र लिखा है, इधर आइए, आपको सुनाना है। ओ जी, कौन उम्र है का प्रेम पत्र सुनाने का? हाँ बिना। ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हैं तो सुन लेते, सुनाइए। श्रीमती जी, ये प्रेम पत्र नहीं है, ये चुनाव का घोषणा पत्र है जो हमने बड़े परिश्रम से लिखा है, जिसमें हम ये बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान हम क्या क्या वादे करेंगे। कभी कभी ना आप ये प्रमाण दे देती हैं कि आप उस गधे एलएलबी की माँ हैं। सुनिए,
हमरे बबुआ को ना गधा मत बुलाइएगा। अरे हर साल सह परिवार पैदल हम बाबा धाम गए, तब जाके बाबा बासुकीनाथ ने लल्ला को हमरे गोद में डाला। बड़े आए चुनाव प्रचार वाले। आप खुद ही पका लीजिए, हमेशा गुस्सा दिलाते हमको। वाह श्रीमती जी, परिश्रम किसी और का और आशीर्वाद किसी और का। डकैत सर, इस देश को हमारी जरूरत है। बहुत गंद फैल जाएगा अगर हम शांत बैठ गए तो। अरे हमारे लाल, हमारे पीले, हमारे हरे, हमारे नीले, एक बात सुन, जे हमारी बंदूक की 2 गोली तुम्हारी खपड़िया में उतर जाए तो तू मर जाएगा, और तुम्हारी लाश की गंध को कौन हटाएगा? इसलिए झाड़ू छोड़ कलम उठा और लिख हमारे लिए चुनावी एजेंडा। जी कहिए। लिख, श्री श्री 108 श्री भगदड़ सिंह जी यदि चुनाव जीतेंगे तो सबको एक एक भैंस मुफ्त दी जाएगी, ताकि सब लोग प्योर दूध पिएं और हमारी तरह तंदुरुस्त बने और दिमाग के तेज। बापू, तेज दिमाग का तो पता नहीं है, लेकिन बॉडी अब जैसी बन जाएगी। So nice। और दूसरी बात लिख, अगर श्री श्री 1008 श्री भगदड़ सिंह जी चुनाव जीते तो सबको एक एक बंदूक फ्री दी जाएगी, सेल्फ डिफेंस के लिए। न चोर से डर, न पुलिस की जरूरत। और आगे लिखो, जीतने पर सबके घर में एक एक रेस का घोड़ा। बापू, हमको घोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, हर घर में घोड़ा। बस ये प्रोफेसर चाचा के घर में नहीं रखेंगे घोड़ा, वहां तो गधा ठीक है अपना टिल्लू। वाह, इधर भी घोड़ा, जेब में घोड़ा, इधर भी घोड़ा, घोड़े घोड़ा। वाह, आज तुमने हमारी छाती फुला के छाता कर दिया है। वाह। डकैत सर, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। उगलो। इतना वादा पूरा करते करते आपका चंबल तो का कंबल भी बिक जाएगा। तेरी ऐसी तैसी। अब पता चला बे कैसे होंगे पूरे वादे। ना बिकेगा चंबल ना कंबल, अब तो सिर्फ दंगल दंगल। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस मोहल्ले में शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे, अराजकता खत्म, गुंडागर्दी खत्म, और हम हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिलाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। वाह पप्पा वाह, बहुत सही गुरु। अरे जय देखिए फटीचर को, अरे जय देखिए फटीचर को। बोले न देगा क्या? अरे जय देखिए फटीचर प्रोफेसर को। सुपवा तो सुपवा बोले, चलनियों बोले जेके 72 छेद। अरे जय का लौंडा हमारे सरेंडर से 100 गुना ज्यादा लफंडर है। अब मुफ्तखोरी की शिक्षा का परिणाम क्या होता है? ऐसा आप लोगों को चाहिए मुफ्तखोरी की शिक्षा। अनपढ़ 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 अनपढ़। अबे ज्यादा अनपढ़ पर बोले ना तो डंडे में झंडा बना के लहरा देंगे तेरी यही। अबे लड़ाई झगड़ा मत करो, शांत हो जाइए। एक बात और सुन लीजिए, अगर भगदड़ सिंह चुनाव जीतता है तो 24 घंटे बिजली की सेवा मुफ्त दी जाएगी। ए डकैत, खबरदार जो ऐसा बोले तो। महीने का पगार समय पे दे नहीं पाते हो और हमसे बिना पूछे मोहल्ले में हमारा काम लगवा रहे हो। हाँ? अरे तुम्हारे घर में कोई फ्री का भाई स्मार्टफोन देगा ना, तब भी काम ना करेंगे। एक तो इनकी भैंस, ऊपर से इनके दिमाग में भरा है गोबर, दोनों मिलके मोहल्ला गंदा करवाते हैं। अरे सरेंडर मार, नहीं तो कूद के मारना पड़ेगा इसको। हम कुछ बोले का? बिजली, आज ही तो तुम सही बोले हो। ये भगदड़ चाचा का लौंडा है ना पगलू, इसका मुंह है गोबर की तरह, बदबू बहुत करता है। भगदड़ चाचा भी शामिल है। पगलू पगलू पगलू। कौन हमारा नेता बन सकत? प्रोफेसर भगत। राम भगत बोलो। कौन हमारा नेता बन सकत? प्रोफेसर भगत। अरे कौन हमारा नेता बन सकत? हमारी से पंगा, हमारी भैंस और बापू दोनों की बेइज्जती अब ना छोड़ेंगे। टिल्लू,
अरे भाई, जिसका घर खुद का इतना गंदा हो वो पूरे मोहल्ले की सफाई क्या करेगा? क्यों भाइयों? अरे भाइयों, सब झूठ है, इनके वादे झूठ हैं। अरे ना सफाई होगी, ना शांति होगी, अरे ना बनेगा स्कूल। अरे ये प्रोफेसर बना रहा है आप सबको फूल कि वोट फॉर भगदड़। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अबे बदबू और सरेंडर साथ में आए। क्या हो गया? ये देखो बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा ये सब चीजें अंदर करके आया करो, बाहर सबके सामने अच्छी लगती हैं। अरे सब झूठ है, इनके सब वादे झूठ हैं। ओह, ना सफाई होगी, ना शांति होगी, ना बनेगा स्कूल। ये प्रोफेसर बना रहा है आप सबको फूल। चुप 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 चुप, काहे हल्ला मचा रहे हो? ये गोबर हम मंगवाए थे। अरे देखा देखा भाई लोगों, चाची मान गई। अरे कोई तो सच्चा है, अरे कोई तो चाचा से अच्छा है। आहा, आहा, शायरी भी हो रही साथ साथ में और बेइज्जती भी। ए बुड़बक, मंगवाए तो हम ही थे, लेकिन बिजली को कहे थे ठीक से रखने को, उसी ने फैलाया होगा। हैं? लेकिन श्रीमती जी, आपने क्यों? अरे 3 दिन बाद एकादशी है कि नहीं भाइयों? हाँ, तो हम सोचे थे कि मोहल्ले के शांति के लिए एक ठो पूजा रखवाई जाए, उसी के उपलों के लिए हम लाए थे। अब आप लोग अगर नहीं चाहते हैं कि शांति हो, पूजा हो, तो हटवाए देते हैं। अब क्या करें? नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, शुभ काम के लिए है। आप समाज के लिए कितना अच्छा सोचती हैं भाभी। हमारा नेता कैसा हो? जाइए जा जाइए। जा 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 जा, भाग जा घर भाग। अरे हमने तो खेला था कि पड़ेगी गाली, इन्होंने तो बजवा दी ताली। ये टकलू, तू एक काम कर, ऐसा को पान बना के दे, कट्ठा चूना जो तेरा दिल करे लगा दे। बापू के लिए टकाटक पान बना के उनके दिमाग के किवाड़ खुल जाए। भगदड़ जी के लिए सरेंडर। ये चुनावी दांव है सरेंडर। पान में चूना मिलाकर खाने से आदमी चुनाव नहीं जीतता, इसमें सामने वाले को खाना पड़ता है, समझा? जी आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आपके कहने का मतलब है कि हम प्रोफेसर और उसके लौंडे को खा जाएं? ये जुमला है, जुमला। हम नेता लोग जुमले में बात करते हैं, समझे? जुमले में क्या है? वो इसलिए कि सामने वाले को मजा भी आए और समझ में भी ना आए, ताकि हम लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहें। तो फिर आप ही बताओ। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पड़ोसी से मिलती है, कुछ बात समझ में आई? हाँ, वो दिक्कत तो है। सुनो, अब करना क्या है? ये ना बाप बेटा ना, हमारे संविधान लिखने के रास्ते में सबसे बड़ा वाला रोड़ा है। क्या करें, हमारी जिंदगी में इससे बड़ा दिक्कत हो ही नहीं सकता। बस इसी दुख का फायदा उठाओ, ना नमक लगे ना तेल, हो जाए रेलम रेल, समझे? समझ गए चच्चा? बन जा प्रोफेसर, हिंदी का ध्यान रखना बेटा। नमस्कार। हमने बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ चुनाव प्रचार किया है कई दिनों से, और आपके साथ हमने बहुत से चुनावी वादे भी किए हैं, लेकिन किंतु आज सुबह सुबह हमारी श्रीमती जी ने जब हमारे हाथ पे प्रसाद रखा तो हमें कहा कि ये प्रसाद हनुमान जी का है, और आज हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आज हम झूठ बोलेंगे तो आज हनुमान जी अपनी गदा से हमारा वो मस्तिष्क फोड़ देंगे। अबे ललबी, ठीक से मिमिक्री करना, नहीं तो बहुत पेलेंगे, बहुत सारे लोग हैं। अरे भैंस की टांग मंच बनाए, झूला। भाइयों, हाँ भाइयों बहनों, एक बार मेरे साथ ये हाथ उठा के बोलिए, जय भवानी। ना ना ना, डरिए नहीं, बंदूक सिर्फ हमारे पास आती है, आपके पास नहीं आएगी। बोलिए जोर से, जय भवानी।
तो भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। कल हमारे सपने में बापू आए थे। कौन आया था? बापू आए थे। बापू हमको डांटे, बोले भगदड़। हमने कहा जी बापू। बोले तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा बापू इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बोले डांट के बोले कितना झूठ बोल रहे हो? हमने बापू झूठ तो बोल रहे हैं, करें क्या मिलेगा तुमको? हमने कहा बापू इलेक्शन जीत जाएंगे। बापू बोले बेटा एक बार झूठ बोल के तुम जनता के दिल में तो बस जाओ, लेकिन अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगे? तो हम भी मान गए भाइयों बहनों, मान गए, क्योंकि साबरमती का पानी हमारे गांव के पोखरा में भी बहता है। हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि हम बहुत ही कायर हैं। हम बहुत ही कायर हैं, जिसकी वजह से डकैत भगदड़ से हम स्केर्ड, हम भयभीत रहते हैं। इसलिए हम उनको अनावश्यक रूप से बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम दिल से बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही दयावान और वो हैं अपने तेजस्वी इंसान हैं। और हमें लगता है कि हमारे इस मोहल्ले का नेतृत्व उन जैसे अच्छी सोच, बड़ी सोच वाले इंसान को करना चाहिए, ना कि हमारे जैसे थर्ड क्लास मास्टर, निम्न वर्गीय प्राध्यापक को। आखिर हमने समाज को दिया ही क्या है? सिर्फ एक नालायक गधा बेटा LLB। तो आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। हमारा नेता कैसा हो? भाभी जी, ठीक है, प्रोफेसर साहब जो है ना, वो डकैत जी के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? हाँ, तो अब बात करेंगे सच्चाई की। जो प्रोफेसर बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और डाकू भगदड़ सिंह पूरे जिंदगी भर या तो डकैती करते रहे या बकैती करते रहे। डकैत तो प्रोफेसर चाचा के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा खेल रहा है। हमारा नेता कैसा हो? प्रोफेसर साहब जैसा हो। अरे ना 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 ना, गोभी मत दो, बहुते महंगा है। अब देव उठान एकादशी के बाद जब दाम गिरेगा ना, तब लेंगे। एक काम करो, ये लौकी दे दो। कदुआ बदुआ नहीं लाए का? अम्मा, अरे कदुआ पदुआ छोड़ो, आज से हम ना बेबी कॉर्न और मशरूम की सब्जी खाएंगे, और रात में ना बासमती चावल बनाना, और जो दाल में छौंका मारती हो ना, बटर का मारना है। का हुआ बबुआ? कोनो लॉटरी लगा है का? ले अम्मा, शाम को रिजल्ट आ रहा है, पप्पा जीत रहे हैं। संवैधानिक शक्ति आ जाएगी हाथ में। ये लाल वाल साड़ी ना पहनना, अब सुनहरी साड़ी सोने वाली पहनना आज के बाद। अच्छा भैया, हमारे यहाँ तो रोज ही बासमती चावल बनते हैं, और गोभी की सब्जी पिछले 2 वीक से हम खा रहे हैं। हमारी साड़ी देखी कितनी टिप टॉप रहती है। पूछो क्यों LLB? क्यों बताओ? क्योंकि हम कभी लूडो में भी ना हारे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं फॉर चेंज हार जावे, वरना जय मम्मी, मिटा। इनको क्या बता रही हो? ये तो गरीब हैं, सत्तू चाट के बड़े होने वाले। चच्ची, अपने लौंडे रोक लो, इसका जुबान बहुत चलता, काट देंगे हम, चलने ना देंगे, जीतेंगे तो हम ही। अच्छा, हमारे डार्लिंग तुम्हें ठोक देंगे। क्या बोले सरेंडर? बस कीजिए। कलम की ताकत क्या होती है इन अनपढ़ और जाहिल लोगों को क्या पता? इन्हें क्या पता ज्ञान का प्रकाश क्या होता है? ऐसे अनपढ़ लोगों से बहस करके आप अपना कीमती समय व्यर्थ गवा रही हैं। बे जे फटीचरों का वक्त कब से कीमती हो गया है बे? और रही बात ताकत की, तो हमाओ हथौड़ा तुम्हारे कलम को कूट के पाउडर कर देगा। देखिए, विद्या का आप अपमान नहीं कर सकते हैं डकैत महाशय। जे हम तुम्हारा भी अपमान कर सकते हैं। भाई हम कह रहे हैं, काहे रायता फैला रहे हो लोग? हैं? अरे कुछ ले दे के मामला खत्म करो। जनता का मताधिकार हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चुनाव तो होके रहेगा। हाँ। भाइयों और बहनों, जनता ने अपने मत का अधिकार कर लिया है, तो जिसे मिले हैं 98% वोट, वो हैं हमें वो हैं
वो है अरे हमें मिला है नोटा। बेटा नोटा का होता जी का है? ये कौन है? मतलब नॉन ऑफ दीज एबव, इसमें से किसी को नहीं। बाकी दोनों पार्टी को भैया 1-1% मिले हैं। ठीक है गाइड? तो सरकार ने जमानत जब्त करने का आदेश भी दे दिया है और चुनाव के नतीजे को देखकर खारिज कर दिया है। अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका डिसीजन मंत्री जी लेंगे। अरे भवानी, जे तो हमारी पगड़ी हिलाती और कुर्सी तक ना पहुंच पाए हम तो। ए जी, आपको प्लास्टिक का कुर्सी हम दिलवा देंगे।